अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नियाजी, मेरे साथ मौजूद हैं मीना मलिक एंड मिस्टर हनी। चलते हैं वीडियो की जाने, फिर करते हैं गपशप। तो दोस्तों, वीडियो का टाइटल है SCO सबमिट इन पाकिस्तान, पाकिस्तानी रोस्ट, पाकिस्तान फनी रोस्ट। अच्छा, SCO समिट तकरीबन मतलब यूँ समझ लो कि मामला चल रहे हैं, ख़त्म हुई है क्या है। तो इसमें पूरी दुनिया के लोग आए, काफ़ी दुनिया के लीडर्स आए। देखते हैं इस वीडियो में क्या है। SJ शंकर जी भी आए। आपको बताएं कि पाकिस्तान के सफारती महाज पर बड़ी कामयाबी। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर पाकिस्तान आएंगे। Wake up to reality. अभी हमें सीधी सीधी एक धमकी लगाई गई है जी, हम आपके घर में भी आएंगे और आपको मुंह भी नहीं लगाएंगे। तेरा बाप हेलो, पाकिस्तान को SCO की होस्टिंग क्या मिली और क्यों ने ऐसा हल्ला मचाया हुआ था मानो समिट से पाकिस्तान का नक्शा ही बदल जाएगा। बंदे ना सिर्फ अपनी तारीफ में फटे जा रहे थे बल्कि दूसरे देशों के लिए कहते फिर रहे थे। हम वही लोग हैं जिन्होंने चीन को भी कर्जे दिए हैं, हम वो लोग हैं जिन्होंने जापान को कर्जा दिया, हम सऊदीया को तावन किया करते थे। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। दुनिया जानती है कि बंटवारे के वक्त हम लोगों ने आप लोगों को 65 करोड़ रुपए दिए थे, तब जाकर आपके सर पर तरपाल आई थी। बस तुम चीन जापान को कर्जे दोगे? क्या रे भिख मंगिया, हलवाई क्या? मतलब पाकिस्तान में SCO समिट होने से पोर्गीज का आपक हो बैठे हैं। जैसे इस समिट के बाद सीधे सुपर पावर बनकर निकलेंगे। बंदे खुद से खुद का गुणगान करते फिर रहे हैं। पाकिस्तान मेजबान, दुनिया मेहमान। पाकिस्तान दुनिया में उभरने लगा। इस सर फिर पागल हो गया। मतलब SCO की बैठक ढंग से शुरू भी नहीं हुई थी, उससे पहले पोर्गीज के अंदर डींगे हाँकने लगे। जैसे इन्वेस्टमेंट लाने के नाम पर पाकिस्तान ने क्या कमाल कर दिया हो। किसी को इस समिट में उभरता पाकिस्तान नजर आया तो किसी ने भावनाओं में बहते हुए ये तक कह दिया, हम SCO की मेजबानी करना जानते हैं। हमारा ख्वाब है कि G20 का इजलास भी यहीं पर हो। अच्छा, G20 का इजलास ही क्यों, पाकिस्तान में UN वर्ल्ड बैंक का ऑफिस भी खुलवा लो, घर बैठे भीख भी मिलती रहेगी और कश्मीर का मुद्दा भी उठाते रहना। अरे तुम्हारी बहन का पोर्गी मारूं और कहा G20 होस्ट करने की नहीं, बस तुम G20 होस्ट करोगे। मतलब पोर्गी SCO होस्ट क्या कर रहे हैं, पूरी तरह बावरे हो गए हैं। शंघाई ताउन तंजीम सरबराही इजलास के मौका पर शहर इक़्तिदार को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। भाई कहने को पोर्गियों ने पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजा दिया और रियल लाइफ में किसी लड़की को दुल्हन की तरह सजने नहीं दे रहे। बंदों ने पूरे शहर का चक्का जाम किया हुआ था, न सिर्फ रोड मार्केट ऑफिस बल्कि मैरिज हॉल तक बंद किए हुए थे। अगर इस्लामाबाद में कुछ नजर भी आ रहा था तो खाली रोड और हरा कलर, और हरे कलर का तो पोर्गियों ने इस कदर यूज किया था कि सड़के पार की इमारत तो छोड़ो, जानवरों तक को हरे रंग से पोत कर रख दिया था। पाकिस्तानी भिखारी, उनका तो स्वैग ही अलग चल रहा था। बंदे नॉर्मली उर्दू कम हिंदी में भीख मांगते फिरते हैं, लेकिन जैसे ही इन भिखारियों को पता चला कि इंग्लिश बोलने वाले विदेशी लोग पाकिस्तान आ रहे हैं, वैसे ही पाकिस्तानी भिखारी मतलब और के किसी भी इवेंट पर भीख मांगने का अवसर नहीं छोड़ते। आवाम सड़कों पर कटोरा लेकर भीख मांगती है और मुल्क का वजीर आजम दूसरे देशों के नेताओं के आंखों में आंखें डाल के जो जितनी ज्यादा भीख देता है उसका उतना ही गुणगान किया जाता है। और यही तो SCO समिट के दौरान देखने को मिला। दुनिया भर से 12 मुल्कों के PM और विदेश मंत्री आए हुए थे, लेकिन उन सब के बीच सिर्फ किसका गुणगान हो रहा था? चीनी वजीर आजम, 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 चीनी वजीर आजम पहुँच चुके हैं। और जैसे ही चीनी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान पहुँचा, पाकिस्तानी सरकार और उधर पाकिस्तानी मीडिया और आवाम, जरा तुम दिल को बहलाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। SCO के दौरान पोर्गियों ने ऐसा माहौल बनाया हुआ था जैसे इकलौता चीन ही इस समिट में हिस्सा लेने आ रहा हो। बंदे कुत्ते की तरह उसके आगे दुम हिला रहे थे। न उसके आगे पोर्गियों को रूसी PM दिखाई दे रहा था, न अपनी बिरादरी का कोई भी देश। आखिर भारतीय फॉरेन मिनिस्टर को क्या ही देखते। और जिन लोगों को लगता है इंडियन फॉरेन मिनिस्टर का रेड कारपेट बिछाकर स्वागत किया गया, तो भाई जयशंकर के आने के बाद पोर्गियों की ये नफरत भरी बकचोदी भी सुन लो। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर को पाकिस्तान में बहुत इज्जत मिली, उन्हें रेड कारपेट दिया गया, लेकिन ये
इज्जत रास नहीं। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर जहर उगलने से बाज न आए। एससीओ कॉन्फ्रेंस में भी इंतहा पसंदी और झूठ पर मबनी भाषण झाड़ दिया। मतलब एक तरफ जयशंकर ट्वीट करके पाकिस्तानी मेहमान नवाजी की तारीफ कर रहे हैं और दूसरी तरफ पोर्कियों में उनके प्रति नफरत ही अलग चल रही है। और ये नफरत चल क्यों रही है? क्योंकि जयशंकर ने आतंकवाद का मुद्दा उठाकर पोर्कियों को आईना जो दिखा दिया। अगर इनकी तरह जयशंकर भी फलस्तीनी आतंकियों के सपोर्ट में बोल देते तो अभी सारे के सारे पोर्की इनका गुणगान करने लग जाते। आज का इस फोरम पे तमाम सियासी जमातें जो यहाँ मौजूद हैं, हम एक वाज़ेह पैगाम भेज रहे हैं कि हम अपने फलस्तीनी भाई बहनों के साथ खड़े हैं। अबे भिखारियों, पहले अपने मुल्क के आवाम के साथ तो खड़े हो जाओ। फलस्तीनी भाइयों के साथ बाद में खड़े हो लेना। खुद की आवाम महंगाई से चीखे मार रही है। मुर्गी 700 रुपए हो गई है। पैसे 700 जेब में कहाँ से मुर्गी लाए? फीलिंग कहाँ से दे? हम इंटरव्यू दे रहे हैं आपको, कुछ आप हमारी हेल्प करें। अमीर आदमी देखा नहीं कि भिखारी की तरह भीख मांगना शुरू। ये तो इन भिखारियों की हालत है। और इस सब के बाद भी इन भिखमंगों का कहना होता है जब तक कश्मीर का इशू हल नहीं ना होता उसके दौरे का कोई फायदा नहीं है। अबे तुम्हें फायदा देने के लिए दौरा किया भी किसने था? वो तो एससीओ मेंबर होने की वजह से करना पड़ा। और रही बात भारत के तुमसे संबंध रखने की, तो पोर्कियों अगर भारत को तुमसे मतलब रखना होता तो ये एससीओ समिट से कुछ हफ्तों पहले तुम्हारी ये हालत थोड़ी करते। हिंदुस्तान ने सिंतास माहिदा तकरीबन खत्म होने का ही ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा अब रीनिगोशिएट करेंगे। ये 64 साल माहिदा जो है अब खत्म है, जिसका मतलब है कि वो हमारे दरियाओं का पानी भी रोक सकते हैं, जिससे कि बिल्कुल हमें भूखा प्यासा मार सकते हैं। वो हमें फ्लड्स की कोई इतला भी नहीं देंगे। ये इंडिया की साजिश है। भाई ये तो इन पोर्कियों की भारत ने हालत की हुई है। और इस सब के बाद भी पोर्कियों का कहना होता है इंडिया हमारे से डरता है। हाँ, इंडिया बिना बताए पाकिस्तान में मिसाइल दाग देता है और इंडिया तुमसे डरता है। यूएन में तुम्हारे लाख विरोध करने पर भी कश्मीर से 370 हटा देता है, फिर भी इंडिया तुमसे डरता है। 4 बार हुए युद्धों में हर बार पाकिस्तानी फौज को धूल चढ़ा देता है, फिर भी इंडिया तुमसे डरता है। पाकिस्तान की फौज को ललकारता है। आजा कश्मीर। जनाब, ये थी एससीओ की सबमिट और पूरी दुनिया का पाकिस्तान में। अच्छा, इतने इश्तिहार चल रहे हैं हमारे यूट्यूब पे भी, कॉल पे भी और न्यूज़ पे भी। ऐसा माहौल में देख रहा हूँ कि जैसे हमारी गवर्नमेंट भी बड़ी चालाक है। एक एससीओ की सबमिट यहाँ आनी थी। हाँ, वो तो थी। जो भी गवर्नमेंट होती है वो सबमिट होनी थी। ये गवर्नमेंट भी आवाम को ये जाहिर कर रही है कि देखो हमने क्या किया। अरे तुम नहीं, कोई होता, कोई नहीं, कोई होता, जब भी सबमिट तो होनी थी। तो इन्होंने इसको कैश किया कि यार देखो अब पाकिस्तान को हम कहाँ से कहाँ ले जाएंगे। पाकिस्तान में पूरी दुनिया आई हुई है और ये बड़े बड़े फैसले होंगे। वो बता तो रहे जैसे सुपर पावर बन जाएगा पाकिस्तान। लेकिन ये है कि अगर पाकिस्तान के नेता अगर समझदार होते तो इन चीज़ों से फ़ायदा उठाया जा सकता है। पूरी दुनिया के लोग जब आपके दरवाजे पे आते हैं, आप बहुत से फ़ायदे लेकर आते हैं। आप इतने एग्रीमेंट उनसे कर सकते हो, इतना लेन देन कर सकते हो, इतना कुछ कर सकते हो। ये सारे देखो, इस तरह की एससीओ बनाने का